अच्छा डियर्स, ये मीन्स में हमारे पास एक और मीन भी है जिसको वेटेड मीन कहते हैं। ये वेटेड मीन कौन सा मीन है? तो वेटेड मीन को जानने से पहले हमने वेट को जानना है कि वेट क्या है। वेट्स आर न्यूमेरिकल वैल्यूज असाइन्ड टू डिफरेंट वेरिएबल्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देयर रिलेटिव इम्पोर्टेंस, denoted by W1, W2, W3 and so on up to Wn। अच्छा, तो वेट्स क्या है? वेट्स असल में हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज है। हमने डिफरेंट वेरिएबल्स को असाइन करना है, इसलिए ताकि हमारे पास जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है इन वेरिएबल्स की वो हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर ले। कैसे, मतलब इससे क्या मतलब है? तो ये एग्जांपल में आप जानेंगे कि ये क्या है, इससे क्या मतलब है। अब आते हैं वेटेड मीन की डिफिनीशन पर। तो वेटेड मीन की डिफिनीशन क्या है? द रेशो ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज विद देयर वेट्स टू द सम ऑफ देयर वेट्स इज कॉल्ड वेटेड मीन। डियर्स, ये जो हमारे पास वेटेड मीन की डिफिनीशन, इसमें आप कंफ्यूज ना हो जाए। रेशो, सबसे पहले तो ये कहते हैं कि द रेशो ऑफ द सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ वैल्यूज़, जो हमारे पास वैल्यूज़ है उसके प्रोडक्ट कर ले और उसको प्लस कर लें। उसके प्रोडक्ट कहाँ किसके साथ कर ले? विद दियर वेट्स, उसके जो वेट्स है। यह ये फार्मूला में देख ले, ये W जो है ये हमारे पास वेट्स है और X जो है हमारे पास वैल्यूज़ है। ये वैल्यूज़ की प्रोडक्ट जो हमने ये वेट्स जो है इसके साथ की है और फिर इसको हमने सम करने है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमने लिखा हुआ है इसका ये मतलब है कि रेशो को आप छोड़िए, ऑफ द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज़ विद दियर वेट्स, जो इसकी वेट्स है इसके साथ आपने इसको प्रोडक्ट लेनी है, मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई करनी है और फिर इसको सम करनी है। टू द सम ऑफ दियर वेट्स, अब इसके रेशो के लफ्ज़ पे आप सोच कर ले, इस पे आ जाए। टू द सम ऑफ दियर वेट्स, जिसकी जो वेट्स है उसके सम के साथ, मतलब इसके रेशो हमने इसके वेट्स के सम के साथ करनी है। ये जो हमारे पास वैल्यूज़ दी गई है उसको हमने इसके वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करनी है, फिर उसको सम करना है और इसके रेशो किसके साथ फाइंड करना है? जितने भी वेट्स है उसको उसके सम के साथ, मतलब जो वेट्स है हमने उसको सम करना है और इसके साथ ये इसके रेशो हमने मालूम करने हैं। इसी को कहते हैं वेटेड मीन। मैथमेटिकली हमारे पास ये फार्मूला है x बार W, और x बार W हमारे पास बराबर है समेशन W x डिवाइड बाई समेशन W। इसकी प्रोसेस वो उसी तरह है जैसा कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाली की है, बस सिर्फ डिफरेंस ये है कि वेटेड मीन में हमारे पास ये वेट्स जो है ये पॉइंट्स में भी आ सकते हैं और फ्रीक्वेंसी में हमारे पास जो वैल्यूज़ है वो पॉइंट्स में नहीं हो सकते। अच्छा, नोट में कहता है कि वेटेड मीन इज़ यूज्ड when not all observations are equally important। ये हमने कब इस्तेमाल करनी है? ये हमने तब इस्तेमाल करनी है जब हमारे पास जितने भी ऑब्जर्वेशंस है उसके इम्पोर्टेंस जो है वो इक्वल ना हो, मतलब अलग अलग इम्पोर्टेंट, हर एक ऑब्जर्वेशन की इम्पोर्टेंस जो है वो हमारे पास जुदा जुदा हो, तो हमने वेटेड मीन को यूज़ करनी है। डेढ़ एग्जांपल पे आ जाए तो आप लोगों को वेटेड मीन बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि क्या है। एग्जाम्पल में हमें दिया गया है कि कैलकुलेट द वेटेड मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। ये डेटा हमें दिया गया है, इससे हमने वेटेड मीन कैलकुलेट करनी है। तो डेटा में हमारे पास क्या है? आइटम्स है, आइटम्स में फूड है, रेंट है, क्लॉथिंग है, फ्यूल एंड लाइट है, अदर आइटम्स है, और इसके एक्सपेंडिचर जो है वो रुपीज़ में दिया गया है। फूड की एक्सपेंडिचर जो है वो 290 है, रेंट 54 है, क्लॉथिंग 98 है, फ्यूल एंड लाइट जो है वो 75 रुपीज़ है, अदर आइटम जो है वो भी 75 रुपीज़ है। अब इसकी वेट्स क्या है? फूड की वेट्स जो है वो 7.5 है, ये जो रेंट है उसकी 2.0 है, क्लॉथिंग की 1.5 है, फ्यूल एंड लाइट की 1.0 है और अदर आइटम की 0.5 है। मतलब ये जो वेट्स है ये हमारे पास इसकी इम्पोर्टेंस है। अब आते हैं इसके सोल्यूशन पर। अच्छा, तो सोल्यूशन में देखिए आइटम जो हमारे पास थे फूड, रेंट, क्लॉथिंग, फ्यूल एंड लाइट एंड अदर आइटम्स, ये हमने यहाँ लिख लिए। ये जो हमारे पास रुपीज़ थे एक्सपेंडिचर उसको हमने x लिए है, ठीक है। ये हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है x, और जो हमारे पास वो वेट्स थे वो हमने W से ज़ाहिर किए है वेट्स। तो एक्सपेंडिचर हमारे पास 290, 54, 98, 75 एंड 75। वेट्स हमारे पास 7.5, 2.0, 1.5, 1.0 एंड 0.5, टोटल 25। अब हमारे पास फार्मूला जो है वो है XW बार, ठीक है।
और एक्स डब्ल्यू बार हमारे पास बराबर है समेशन डब्ल्यू एक्स डिवाइड बाई समेशन डब्ल्यू। यह समेशन एक्स डब्ल्यू आपने जो भी लिखने है कोई भी लिख सकते हैं, एक्स को पहले लिख लिया डब्ल्यू को पहले लिखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। अच्छा, हमारे पास चूँकि डब्ल्यू और एक्स की मल्टीप्लिकेशन चाहिए, प्रोडक्ट चाहिए, तो हमने एक और कॉलम बनानी है इसके लिए, एक्स डब्ल्यू या डब्ल्यू एक्स वाली कॉलम। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर ले तो 2175 आएगा। 54 को 2.0 से मल्टीप्लाई करें तो 108, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 147, 75 को 1 से मल्टीप्लाई करें 75, 75 को 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.5। इन सब को सम करना है, क्योंकि इसके साथ समेशन लिखा हुआ है तो इनको सम करना है। ये सम लिया किया तो अब इसको इसके नीचे जो हमारे पास रेशो जिसके साथ हमने रेशो करना है वो है समेशन डब्ल्यू, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू भी सम करनी है। तो इसका अगर आप सम कर लेंगे तो ये 12.5 आएगा। अब यहाँ हमने 2542.5 लिखना है और यहाँ हमने 12.5 लिखना है। तो समेशन ये एक्स बार डब्ल्यू जो है ये बराबर हो गया 2542.5 डिवाइड बाई 12.5। अगर इसको इस पे मल्टीप्लाई करेंगे ये इन दोनों की रेशियो हो गई, ठीक है। अगर इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो ये 205.4 आएगा, ठीक है। तो इसका इंटरप्रिटेशन आप ड्रा करेंगे, क्या मतलब है, द मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू ऑफ द डेटा व्हेन वी कंसिडर रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ ईच आइटम एज 205.5 यानी 205.4। अच्छा, इंटरप्रिटेशन में कहते हैं कि जो हमारे पास मोस्ट रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है इस डेटा की, अगर हमने ये रिलेटिव इंपॉर्टेंस जो है वो कंसिडर कर ली है तो हमारे पास 205.4 आ गया। सॉरी 5 नहीं, ये 4 है, 205.4। मतलब ये कि फूड को भी अगर आप बाय एवरेज ले तो 205.4 रुपीज़ एक्सपेंडिचर होगी। यह भी 205.4, यह भी 205.4, यह भी 205.4 और यह भी 205.4। मगर कंसिडर द रिलेटिव इम्पोर्टेंस, इसकी जो रिलेटिव इम्पोर्टेंस है हमने वो भी कंसिडर करनी है।